नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी एनसीआर में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है प्रभात। मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं क्यूब रूट के ऊपर। आप लोगों ने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको करवाया था कि किसी भी हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर वर्ग ईजिली कैसे निकाल सकते हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्यूब क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। अब देखो, जैसे 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 8 का क्यूब होता है 512। अब जैसे 8 का क्यूब है 512, इसका मतलब क्या है, मुझे 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 512। ऐसे सिमिलर क्या होगा, 512 का क्यूब रूट क्या होगा 8 होगा, 729 का क्या होगा 9 होगा, 1000 का क्या होगा 10 होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्यूब रूट कराने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने 1 से लेके 10 तक ये क्यूब लिख रखे हैं। आपको ये क्यूब्स याद होने चाहिए। अब हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे मैंने 1 का क्यूब निकाला, कितना आया 1, इसमें यूनिट डिजिट क्या आई, इकाई का अंक 1। 2 का क्यूब निकाला 8, इसमें यूनिट डिजिट क्या आई 8। 3 का क्यूब निकाला 27, इसमें यूनिट डिजिट क्या आई 7, इकाई का अंक क्या आया 7। 4 का क्यूब निकाला 64, इसमें यूनिट डिजिट कितनी आई 4। 5 का क्यूब निकाला 125, इसमें यूनिट डिजिट आई 5, इसमें 6। 7 का क्यूब निकालूंगा 343, इसमें यूनिट डिजिट आएगी 3, इसमें आएगी 2, 9 और 0। अब आप लोग अगर इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट डिजिट है वो सारी आ रही है। सारी का मतलब क्या है, 1 to 10 सारे नंबर आ रहे हैं। 1 भी आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 सारे नंबर आ रहे हैं। अब इसका क्यूब रूट निकालने में क्या यूज होगा, इसे मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, एक नंबर है 175, 76, इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना बाद में सीखेंगे, पहले इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ। इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या आ रही है 6। 6 कहाँ पर आता है, 6 पर आता है। इसका मतलब इस नंबर का जब मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी 6 रहेगी। अगला नंबर देखते हैं, 551, 368, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 8, इकाई का अंक क्या है 8 है। 8 कहाँ पर आता है 2 पर आता है। इसका मतलब इस पूरे नंबर का जब मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, मेरी 2 रहेगी। अब एक और देखते हैं, 830, 584, ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है मेरी 4 है। 4 कहाँ पर आती है, 4 आती है 4 पर। इसका मतलब इस पूरे नंबर का जब मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या रहेगी 4 रहेगी। क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 17576। 175, 76 का मुझे क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अब देखो, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालते टाइम क्या ध्यान रखना, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे 7 डिजिट का हो, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। उस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। 2 पार्ट हमारे क्या होंगे, पहला पार्ट होगा लास्ट 3 डिजिट्स और दूसरा पार्ट मेरा क्या होगा, रिमेनिंग डिजिट्स। क्लियर है। अब देखो, इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है 576। 576 में यूनिट डिजिट क्या है 6। अब देखो 6 कहाँ पर आती है, 6 पर आती है। इसका मतलब इस पूरे नंबर का जब मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो उसका जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या रहेगी 6 रहेगी। क्लियर है। लास्ट 3 डिजिट वाले पोर्शन का काम खत्म। अब आते हैं रिमेनिंग डिजिट। रिमेनिंग डिजिट मेरी कितनी है 17। अब मुझे ये बताओ 17 किस किस के क्यूब के बीच में आता है। 17 आता है 2 और 3 के क्यूब के बीच में। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है 2। तो इसका मतलब 175, 76 का मेरा क्यूब रूट क्या होगा, घनमूल क्या होगा 26 होगा। क्लियर है। अब इसे देखते हैं, 54872, इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। इस नंबर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, लास्ट 3 डिजिट और रिमेनिंग डिजिट। लास्ट 3 डिजिट क्या है 872। 872 में मेरा इकाई का अंक क्या है, 872 में मेरा इकाई का अंक है 2। 2 कहाँ पर आएगा 8 पर आएगा। इसका मतलब इस पूरे नंबर का जब मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मतलब मेरा जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 8 आएगी। बाकी क्या बचा मेरे पास 54। अब देखो 54 कहाँ पे आता है, 54 आता है 3 और 4 के क्यूब के बीच में। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। तो 3 और 4 में छोटा नंबर कौन सा है 3। इसका मतलब 54 872 का मेरा घनमूल क्या आएगा 38 आएगा। आई होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। इसमें और
अब मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखा है 55 13 68। 55 13 68 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, लास्ट 3 डिजिट और रिमेनिंग डिजिट। लास्ट 3 डिजिट क्या है, 368। 368 में यूनिट डिजिट क्या है, 8। अब 8 देखो कहां पर आता है, 2 पर आता है। इसका मतलब इस पूरे नंबर का जब मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी। बाकी क्या बचा मेरे पास, 551। अब 551 देखो कहां पे आता है, 8 और 9 के क्यूब के बीच में। 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। तो 8 और 9 में छोटा नंबर कौन सा है, 8। तो इसका मतलब इस नंबर का मेरा क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 80। मैंने आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं। वीडियो को पॉज करके इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करो, फिर उसके बाद इनका आंसर देखते हैं, ठीक है। चलो इन 5 क्वेश्चनों को करते हैं अब हम लोग। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है 166 375। इसे दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, लास्ट 3 डिजिट और रिमेनिंग डिजिट। यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 5। 5 कहां पर आता है, 5 पर आता है। 166 कहां पे आता है मेरा, 166 आता है मेरा 5 और 6 के क्यूब के बीच में। छोटा नंबर कौन सा है, 5। इसका मतलब इस पूरे नंबर का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 55। उसके अलावा इसे देखते हैं 299। 299 यूनिट डिजिट क्या है, 9। 9 कहां पर आती है मेरी, 9 पर आती है। बाकी क्या बचा नंबर, 970। 970 मेरा कहां पे आएगा, 9 और 10 के क्यूब के बीच में आएगा। छोटा नंबर कौन सा है, 9। इसका मतलब इस नंबर का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 99। 533। 533 में यूनिट डिजिट है 3। 3 कहां पर आती है मेरी, 3 आता है 7 पर। बाकी क्या बचा, 456। 456 कहां पे आएगा मेरा, 7 और 8 के क्यूब के बीच में आएगा। 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। तो 456 जो है मेरा 7 और 8 के क्यूब के बीच में आएगा। 7 और 8 में छोटा नंबर कौन सा है, 7। इसका मतलब इस पूरे नंबर का मेरा क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 77। अब इसे देखते हैं, यूनिट डिजिट क्या है, 7। 7 कहां पर आता है, 3 पर आता है। बाकी क्या बचा, 35। 35 मेरा कहां पे आता है, 3 और 4 के क्यूब के बीच में आता है। छोटा नंबर कौन सा है, 3। 496। 496 में यूनिट डिजिट क्या है, 6। 6 आ जाएगा। बचा क्या मेरा, 287। 287 कहाँ आता है, 6 और 7 के क्यूब के बीच में। तो इस नंबर का मेरा क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 66। आई होप सो आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी नंबर चाहे कितनी भी डिजिट का हो, उसका आप क्यूब रूट ईजिली निकाल सकते हो इस मेथड के थ्रू। मात्र कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।